मोस्टली मैं जो बात करता हूँ टीनेजर्स से बात करता हूँ, वो भी बॉयज से बात करता हूँ जेंडर इक्वालिटी के बारे में, ताकि हम विमेन से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा वी आर प्रीचिंग टू द कॉयर। क्या आपको ऐसा कभी मन में लगा कि काश मैं लड़का होती? क्योंकि ज्यादातर पुरुषों से मैं पूछता हूं तो वो मना करते हैं, लेकिन मैंने पहले पूछा है कहीं कहीं, तो उसमें काफी महिलाएं हाथ उठाती हैं इस चीज को लेकर के, कि उनको लगता है। तो इसमें इसमें उनका दोष नहीं है, इसमें ये दोष है कि मैं तो इसमें काफी दोषी ज्यादा हद तक पुरुषों को ही मानता हूं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का संसार क्रिएट किया उनके लिए कि जिससे उनको लगता है कि ये उनके लिए बेहतर होता कि अगर वो लड़का होती। अब आप देखेंगे कि अमेरिका जैसे देश में या इंग्लैंड जैसे देश में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कोई वो इलीगल नहीं है वहां पर। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि वहां पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो इक्वली देखते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग तो ये चाहत रखते हैं कि वो उनके लड़कियां ही हों। तो इसका मतलब ये है कि एक विकसित देश में कुछ जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ की वोटिंग राइट्स उनको पहले से मिल रखे हैं, उनको बहुत ही अच्छा अवसर वहां पर मिलता है और कई चीजों में वो आगे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एक लिव बाय योर कन्विक्शन, आप अपने कन्विक्शन से जिए। ये समाज हमें बहुत कंडीशन करता है कि ये कई मिथ्स बताता है कि आप लड़कों से कमजोर हैं, और ज्यादातर लोग इस चीज को मान लेंगे कि शारीरिक दृष्टिकोण से लड़कों से कमजोर हैं। अब यहाँ पर हिना मैम थी, डॉक्टर माही थी। अब शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो मेरे से ज्यादा तेज दौड़ जाएंगी और ज्यादा दूर तक दौड़ जाएंगी, क्योंकि वास्तविकता में मेरा मेरा जो बॉडी है वो इस लायक नहीं है कि मैं उनको पछाड़ सकूं दौड़ के। दूसरी बात, अगर हम ये सब ट्रेनिंग की है, आपके मन को इतने सालों से ट्रेन किया गया है कि आप दोयम दर्जे के हैं या आप वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग से संभव है। अगर हमारी मेंटल कंडीशनिंग इस प्रकार से हो और ट्रेनिंग इस प्रकार से हो, आप एक कराटे क्लास लेकर के आएंगे। अभी हाल ही में मेरी दृष्टि पड़ी थी इजरायली विमेन सोल्जर्स पे, और इतने हष्ट पुष्ट और इतने बड़े बड़े गन्स लेकर के अपने देश की वो रखवाली कर रहे हैं, और they were looking equally strong, shoulder to shoulder with men, and I believe they have better emotional quotient as well comparatively। वो भावनात्मक रूप से ज्यादा सुदृढ़ भी होती हैं, ज्यादा भावनात्मक रूप से झेलने की उनके अंदर ताकत भी होती है। तो आजकल तो भावनात्मक ताकत को बुद्धिमता की ताकत से ज्यादा ही महत्व भी दिया जाता है। सो यू जो कंडीशनिंग हुई है ना, कंडीशनिंग कैसे होती है? जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि एक चूहे का नाम बताओ जिसके दो पैर होते हैं, कोई बताएगा? एक चूहा जिसके दो पैर होते हैं। अब ये नहीं बोलना कि पीछे वाला पैर है आगे वाला है ना, जो रेगुलर चूहा दिखता है उसके तो चार ही होते हैं, लेकिन एक ऐसा चूहा है जिसके दो पैर होते हैं। कोई बताएगा इसमें चैट में? ये बहुत पुराना कंडीशनिंग है, पता होगा किसी को। चलो मैं ही बता देता हूँ, मिकी माउस। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, एक ऐसी बतख, एक ऐसी डक जिसके दो पैर होते हैं। डोनाल्ड डक। सारे डक्स के दो पैर होते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि मैंने क्या किया कि अभी आपको एक बॉक्स में बांध दिया। पहले मिकी माउस बोल करके आपको मैंने कार्टून के लैंड में, वर्ल्ड में भेज दिया। अब मैं जो भी कुछ बोलूंगा आप कार्टून वर्ल्ड में घुस चुके हैं। इसी प्रकार से मैंने क्या किया है, सारी जगह हथियाली है। हमारे पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं हैं? 14% महिलाएं हैं केवल। 14 कुर्सी रखी है महिलाओं के लिए, और महिलाएं हैं 50। तो बाकी जो 50 कुर्सियां पुरुष के लिए रखी थी वो तो उन्होंने ले ही ली, और बाकी की 36 भी बैठ गए उसमें। अब बाकी के जो 50% महिलाएं हैं वो 14 कुर्सियों के लिए लड़ते रहे, और फिर कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है। सो कूल। आपने 14 ही सीट तो उनके लिए रखी है, अब वो आपस में लड़ेंगे इन सीट्स के लिए और ये कहेंगे कि महिला ही महिला की दुश्मन है, जबकि ऐसा नहीं है। दो महिलाओं को लड़ाने के पीछे किसका दिमाग है?
वो भी हमको समझने की आवश्यकता है कि 14 कुर्सियां वहां किसने रखी, इन्हीं ने डिसाइड किया है। और आज भी तो लिव बाय योर कन्विक्शन, हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। आपको जरूरी नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें। एक अजीब सी बात भी मैं सुनता हूं दहेज की। बहुत से लड़के बुकाऊ होते हैं, बहुत थोड़े से नहीं होते हैं, तो कहते हैं अगर हम दहेज नहीं देंगे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। ये कैसा ऑक्सीमोरॉन है? मतलब जो बिकाऊ है वो अच्छा लड़का है, जो बिकाऊ नहीं है वो खराब लड़का, वो खराब है। तो लिव बाय योर कन्विक्शन। आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, आपको ये जरूरी है कि आप इस चीज का विरोध करें। ये ऐसे ही आपको नहीं देंगे, आपका अधिकार आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसको उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो ऐसे किसी भी बिकाऊ आदमी से विवाह करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक और चीज मैंने सोची कि एक स्त्री के मन में ये डाल दिया जाता है बचपन से कि बेटा तुम्हें ना पुरुषों की आवश्यकता है सरवाइव करने के लिए, यू नीड मेन टू सरवाइव। पुरुषों को तो नहीं बोलते कि यू नीड विमेन टू सरवाइव, जबकि पुरुष भी महिला के पेट से ही निकले हुआ एक जीव है। या तो ये हो कि वी नीड ईच अदर टू सरवाइव, तो उसको भी सिखाया जाए। सिर्फ इनको ही क्यों लगता है कि पुरुष को लगता है कि वो अपना एकाकी जीवन जी सकता है, लेकिन महिलाओं को ही ये जरूरत है कि वो उनके साथ उसके साथ ही करे। जबकि वास्तविकता में ये है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, एक दूसरे के, महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये बात सिर्फ महिलाओं को ही सिखाना कि तुम अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हो, ये एक गलत बात होगी, ये कहना उचित नहीं होगा। ट्यूसडे को मैं काउंसलिंग करता हूँ टीनेजर्स की, बॉयज की। पूछता हूँ पिताजी क्या करते हैं, तो बोलेंगे पिताजी किसान हैं, डॉक्टर हैं, ये है वो है, ऐसे बोलते हैं। मम्मी क्या करती हैं पूछता हूँ, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं करती। तो कुछ नहीं करती तो मैं बोलता हूँ रखा काय के लिए उनको, तो जाने दो कुछ नहीं करती क्या। तो फिर खाना बनाती है, कपड़ा धोती है, ये करती है, दिन भर काम करती है। अभी भी वीडियो, वो जो बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया था अपनी बहन का, इट वाज वेरी नाइस। लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसका हस्बैंड कहाँ है, ये इतने सारा काम कर रही है, ये बच्चे को भी लेकर के जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है। हम क्या करते हैं, जिसका शोषण करना हो उसको देवी बना दो कि आप महान हैं। पूरे घर को खाना खिलाने के बाद बिल्कुल आखिरी में खाना खाती है, क्यों? उसको ऐसा कंडीशन कर दिया गया, जैसे मैंने अभी कंडीशनिंग किया ना, ऐसे कि आप महान हैं, आप ये है वो है, तो उनको एक देवी जैसे ही सैक्रिफाइस करते चले जाना चाहिए। एक मुझे मिडिल एज महिला मिली नागपुर में। वो कहती थी कि मैं सबको पूछती हूँ, सबसे आखिरी में खाना खाती हूँ, पूरा घर का काम करती हूँ, लेकिन कोई मुझसे ये नहीं पूछता क्या तुमने खाना खाया। तो ये दुनिया और शायद ये परिवार वाले भी कंडीशनड हैं एक्चुअली। इनइक्वालिटी के शिकार जितनी महिलाएं हैं, कम से कम उससे थोड़ा कम पुरुष भी हैं। अगर ये समानता हो जाए तो जेंडर इक्वालिटी में कई लाभ हैं पुरुष को। अभी ये समय नहीं है मेरे बताने का, लेकिन ऐसे एक वीडियो बनाया था हमने जिसमें कि हमने 6 लाभ बताए थे उसमें, कि जेंडर इक्वालिटी से पुरुषों को कम से कम ये 6 इंपॉर्टेंट लाभ हैं। तो जब मम्मी क्या करती है तो बोलते हैं कुछ नहीं करती, इसलिए उनको बताना है कि जो हम काम करते हैं वो कितना महंगा है और कितना महत्वपूर्ण है। मुझे स्मरण आता है एक आयशा नाम की लड़की का, शायद गुजरात में, जिसका पति उसको छोड़ के चला गया था, तो उसने एक वीडियो बनाया था और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। जितना मैंने जानकारी इकट्ठी करी थी उसके बारे में, मुझे लगा कि वो ना अपने पिता पर बोझ बनना चाहती थी, और पति तो स्वेच्छा से छोड़ गया था तो उस पर भी नहीं बोझ बन, उसके पास भी नहीं जाना चाहती थी, तो इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। तो ये बात बहुत जरूरी है, जहाँ नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और सब हैं, तो उनको, और आप भी दूसरों को बढ़ाएं कि जरूरी है कि एक महिला का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और मैं एक बात और कह के यहाँ पर समाप्त करूंगा कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल्कुल नहीं सहन करना है। कई बार ऐसा होता है कि जब थोड़ा थोड़ा करके जब वायलेंस करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है।
मैंने कई डोमेस्टिक वायलेंस के, पहले मुझे लगता था कि ये बिना पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, गांव के लोग करते होंगे, लेकिन कई बार काउंसलिंग सेशंस में ऐसे आया जो कि आईटी इंजीनियर है और बड़े बड़े पदों पर है। हमारे मध्य प्रदेश में तो एक असिस्टेंट एडीजीपी थे, उनके पत्नी ने कैमरा कहीं लगा दिया था और फिर देखा कि वो नीचे पटक पटक के मार रहे हैं। तो ये एक, और इसको सहने की आवश्यकता नहीं है। जो घर है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए और किसी के लिए भी। अगर वही महिला असुरक्षित महसूस कर रही है तो ये ठीक नहीं है। तो आपको इसके लिए आवाज उठाना है। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं, पुलिस है, जो अभी हमने देखा कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है और शुरुआत में ही इसको बंद करना है। तापसी पन्नू की एक मूवी आई थी थप्पड़, अगर किसी ने नहीं देखी तो उसको देखने की आवश्यकता है। उसने एक थप्पड़ पे ही इतना विरोध किया और ये जाना कि ये एस्केलेट हो सकता है, तो शुरू में ही ये क्लियर करना है। और डोमेस्टिक वायलेंस, बिल्कुल बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, बट आई वुड कन्फाइन इट नाउ। एंड आई रियली इनकरेज स्पेशली नर्सिंग पीपल, यू आर द हीरोज, एक्चुअली यू आर द हीरोज। आपकी असली कंडीशनिंग ये है कि आप सचमुच में एक वीर हैं। और कोविड के दौरान जब बहुत सारे पुरुष घर में दुबक के बैठे थे, नहीं निकल रहे थे, आपने अपनी ड्यूटी को किया है, आपने निडरता के साथ गए हैं। और कई लोग, अब आप कहें तो वीर गति को भी प्राप्त हुए, जिनमें नर्सेस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। और आपने अपना काम किया है, हमारे देश और बेहतर हुआ है आपके योगदान की वजह से। तो आप वीर हैं, आप वीरता के प्रतीक हैं। और इस बात को जाने, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप एक दूसरे के पूरक हैं। अपने अधिकार के लिए लड़े, अपने स्थान पर खड़े हो। प्रेम वही होता है जब दो व्यक्ति कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह सकते हैं, फिर भी ये चूज करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता, तो बड़ा डेंजरस है वो व्यक्ति। अगर ये कहे कि मैं आपके बिना रह सकता हूं, लेकिन वी चूज एज अ मैच्योर थिंग कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो वहां पर पोजेसिवनेस कम होगा, डोमिनेंस कम होगा, और आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, आपका स्पेस भी रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मेरे दिल में है कहने के लिए, लेकिन बट आई विल कन्फाइन इट हियर नाउ। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ बिरला मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैम का और सभी स्पीकर्स का, जिन्होंने अपने अपने बातों को रखा। Thanks for inviting me. All the very best to all the women out here, and very happy International Women's Day to all of you. Thank you.